विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आलमगीर आलम को 6 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, हालांकि 6 दिन का रिमांड मिला है और ईडी ने बुधवार देर शाम 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड पर लिया गया है। आज कोर्ट में पेशी हुई थी पीएमएलए कोर्ट में और आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आलमगीर आलम को अब ईडी ने रिमांड पर लिया है। 10 दिनों का रिमांड मांगा था ईडी ने, लेकिन 6 दिनों का रिमांड मिला है। अब पूछताछ किया जाएगा मंत्री आलमगीर आलम से। तो आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और बता दें कि इस आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और साथ ही साथ जहांगीर आलम के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। और अब देखिए, आपको बताते चलें कि मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड कल से शुरू होगी और आज होटवार जेल जाएंगे। आलमगीर आलम को स्लीप एपनिया नामक बीमारी है, जिस कारण सोने के वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। ऐसी हालत में उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आलमगीर आलम को एक बता दें आपको किसी प्रकार की बीमारी है, सोने के वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, तो ऐसी हालत में उन्हें मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। ईडी की रिमांड पर है आलमगीर, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ख्याल बिल्कुल रखा जाएगा। 6 दिन क्या बहस किया सर? क्या सर प्लीज अभी आर्गुमेंट नहीं है। जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट था वो सारा बात बता दिया गया है। जज साहब को नोट करा दिया गया है। जज साहब केवल बोले कि 6 दिन के लिए रिमांड में परमिट करते हैं। दैट्स ऑल। बेसिक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या था सर? बेसिक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो कहानी आप लोग जान रहे हैं, कल से आप लोग देख रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने सारा बात को लिखा हुआ है। कल से शुरू वो अभी जज साहब ऑर्डर बोले हैं 6 दिन के लिए, वो कब से शुरू होगा, ऑर्डर आएगा तब बताएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए कैश कांड में घिरे मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो फिलहाल जो है आलमगीर आलम को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा गया है और आज जो है, आज का पूरा दिन, आज की रात जो है वो आलमगीर आलम के जेल में ही कटने वाली है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कल से ईडी की रिमांड जो है वो शुरू होगी। वहीं जो अदालत को ईडी के द्वारा जानकारी दी गई है उसमें जाहिर तौर पर ये बातें कही गई हैं कि जो वीरेंद्र राम जो कि पूर्व जो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर थे, उनके द्वारा जो जानकारियां, जो स्टेटमेंट ईडी को दिए गए हैं, उसे भी कोट किया गया है रिमांड कॉपी में, जिसमें पूरी तरह से बताया गया है कि इस टेंडर के खेल का जो पूरा जो सिरा है वो आलमगीर आलम के हाथ में था। उनके पास 1.5% जो कमीशन की राशि है वो जाया करती थी और वो पूरी राशि आलमगीर आलम की होती थी। वहीं जो पैसे मिले हैं जो जहांगीर के आवास से, उस पैसे का सीधा ताल्लुक जो है वो आलमगीर आलम से है। ये बातें भी कोर्ट को ईडी के द्वारा बताई गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि संजीव लाल जो है वो कलेक्शन का काम किया करता था और वो पैसे लाकर जहांगीर के घरों में रखता था और उसको वही पैसे जो हैं वो आलमगीर आलम के हैं और इस वजह से वो कलेक्शन जो है वो जुड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के द्वारा ये बातें भी बताई गई हैं कि इस पूरे जो खेल को लेकर कई बातें जो हैं वो वीरेंद्र राम के द्वारा भी बताई गई थी। कमीशन के खेल को पूरी तरह से वीरेंद्र राम के द्वारा जो है वो उजागर किया गया था। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी बताई गई है, एक ऐसा टेंडर था, हालांकि उस टेंडर का जिक्र अभी तक नहीं आया है खुलकर सामने, लेकिन ये बातें कहेंगी एक टेंडर को दिलाने के लिए सीधा 3 करोड़ रुपया जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पास पहुंचाया जाता है और ये पैसा पहुंचाने का काम जो है असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। ये बातें जो हैं ये कोर्ट के समक्ष रखी गई हैं। अब इस पूरे मामले में और इसके जो पूरे खेल के अगर मुख्य भूमिका की बात की जाए तो आलमगीर आलम की भूमिका सबसे अहम है और इस वजह से ही ईडी ने उनके रिमांड की मांग की थी। तो पूरी तरह से अब इस पूरे मामले में ईडी के पास जो कई अहम साक्ष्य, जो कई अहम गवाह और दूसरी तरफ कहा जाए तो कई जानकारियां जो हैं ईडी के तरफ से वो कोर्ट को मुहैया कराई गई हैं। अब देखना होगा कि अब जो 6 दिनों की पूछताछ होगी जो कल से शुरू होने वाली है, इसमें किस तरह से पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इस टेंडर के खेल में
आलमगीर आलम तो एक है ही, लेकिन इनके साथ भी और कई लोग शामिल हैं जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। उन नामों को लेकर ईडी की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है, ये देखना अहम होगा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तो देखिए इस कैश कांड मामले में आलमगीर आलम की भूमिका मुख्य होती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ अभी उच्च अधिकारियों का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है, कई और नामों का खुलासा भी आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आलमगीर आलम के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ खबर सामने आ रही है, तो उनके स्वास्थ्य का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, एक बार ये भी दर्शकों को बताएं। जी, जो अदालत को आलमगीर आलम के वकील के माध्यम से, जो अधिवक्ता है उनके माध्यम से रखी गई कोर्ट में, उन्होंने बताया कि स्लीप एपनिया नामक बीमारी जो है वो आलमगीर आलम को है और उसकी वजह से उनको सोने के वक्त ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो जाता है। ऐसे में उनको मेडिकल सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए। कुछ इक्विपमेंट्स हैं और कुछ जो मेडिकल स्टाफ हैं या डॉक्टर हैं, उनकी सुविधा उनको सोते वक्त जो है वो मुहैया कराई जाए। ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं जिसे अदालत ने भी स्वीकृत किया है। तो कहा जा सकता है कि इस तरह की बीमारी है, इसके साथ ही उन्हें बीपी और शुगर जैसी बीमारियां भी हैं जिसकी दवा वो ले रहे हैं। हालांकि जो स्लीप एपनिया नामक बीमारी है, इसको लेकर जो खास एहतियात बरतने का दरखास्त जो है वो अदालत से इनके अधिवक्ता के माध्यम से किया गया था और अदालत के द्वारा भी इसे स्वीकृति दी गई है और ईडी के द्वारा भी ये कहा गया है कि इस दरमियान उनके स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जाएगा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तो देखिए मुश्किलें आलमगीर आलम की बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब 6 दिनों के रिमांड पर भी लिया गया है आलमगीर आलम को, तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। आलमगीर आलम की रिमांड कॉपी में ईडी ने बड़ा खुलासा किया। आलमगीर आलम के निर्देश पर टेंडर में कमीशन का खेल चल रहा था। आपको बता दें कि हर टेंडर में 3.2% कमीशन लिया जाता है। मंत्री को मिलता था 1.5% का कमीशन। पूछताछ में वीरेंद्र राम ने यह जानकारी दी है। तो देखिए टेंडर में 3.2% कमीशन लेने का आरोप लगा है और मंत्री को इतने में से 1.5% का कमीशन मिलता था। और आपको ये बता दें कि वीरेंद्र राम से जब पूछताछ की गई तो वीरेंद्र राम ने ही इस बात की जानकारी दी है ईडी को कि टेंडर कमीशन का खेल चल रहा था। उस टेंडर में 3.2% कमीशन लिया जाता था और 3.2 में से मंत्री को 1.5% का जो कमीशन है वो मिलता था। तो आपको बता दें कि ये जो जानकारी है वो वीरेंद्र राम से जब पूछताछ हुई तब वीरेंद्र राम ने ये बात बताया है। तो आलमगीर आलम की रिमांड कॉपी में ईडी ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के पूछताछ ईडी करने वाली है। 6 दिनों की रिमांड पर आलमगीर आलम को लिया गया है। तो मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद झारखंड का सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने झारखंड सरकार और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है? जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जमकर हमला बोला और आलमगीर आलम से इस्तीफे की अब मांग कर दी है। देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं, तो कल्पना करना चाहिए कितने 100 करोड़ रुपए और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए आलमगीर आलम। पूरे झारखंड में लैंड माफिया, सैंड माफिया, स्टोन माफिया, लिक्कर माफिया यह सरकार को चला रहे हैं। भाजपा की सरकार आने पे झारखंड को संवारने का काम करती है और इनकी गठबंधन जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हमेशा लूटने का काम करती है। इसलिए झारखंड लगातार काफी पीछे जा चुका है, पिछड़ चुका है। संथाल परगना में जो लैंड जिहाद का केस कि बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, शादी करने के बाद जमीन हड़पते हैं, जमीन हड़पने के बाद बोटी बोटी काटने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि तुष्टीकरण के मार्ग में चल रही है।